नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अचानक से चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति में एक बार फिर से तपिश बढ़ा दी है। चिराग पासवान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम खत्म होता है और उसके बाद एक बड़ी बैठक करके ये घोषणा करते हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ कि वो किसी भी तरह का कोई भी समझौता सम्मान वाला करेंगे, सम्मान नहीं तो समझौता नहीं करेंगे। ये बातें कहीं ना कहीं 2020 की तरफ इशारा कर रही हैं और 2020 से भी आगे 2 स्टेप बढ़ करके आप इस बात को सोच और समझ सकते हैं। बिहार में इस बार विधानसभा के चुनाव में विधायकों के लिए चुनाव नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के लिए चुनाव हो रहा है। दोनों ही गठबंधन हो या बाकी के दल, सभी में आप देख रहे होंगे कि कोई भी ये चर्चा नहीं कर रहा है कि कितने विधायकों को जिताना है, क्या करना है। ये कहा जा रहा है कि टारगेट सेट कर दिया गया है, लेकिन सभी जगह सभी गठबंधन में मुख्यमंत्री के चेहरा को लेकर के ही बात चल रही है। इसी बीच में आपको बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक बैठक करती है और बैठक करके बड़ा फैसला ले लेती है कि सम्मान के साथ हम समझौता करेंगे। उसके बाद से तो जो लोक जनशक्ति पार्टी है उसका पूरा कार्यक्रम ही बदल जाता है। इसी बीच में आपको बता दें कि एक और बड़ी बात सामने आई है। 8 जून को एक बहुत बड़ा सभा का आयोजन करने वाले हैं चिराग पासवान और इस नौ संकल्प सभा में आप समझ सकते हैं कि नौ संकल्प नाम दिया गया है, तो इसके पीछे कोई बड़ा संकल्प भी हो सकता है और बड़ी तैयारी का ऐलान हो सकता है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक सरगर्मी जिस तेज़ी से आगे बढ़ गई है और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि एक तरफ एनडीए गठबंधन तो दूसरी तरफ महागठबंधन, जिसे इंडिया गठबंधन आप कह रहे हैं, वो कई टुकड़ों में बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी है। ये ऐसा मौका है जिसमें हम बार बार ये बता रहे हैं आपको कि सरकार बनते हुए कम और हंग असेंबली ज़्यादा दिखाई दे रही है। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के कई घटक दल चुनाव लड़ने के लिए अलग अलग तैयारी शुरू कर चुके हैं। इंडिया गठबंधन में तेजस्वी यादव उतने सारे दलों को समाहित नहीं कर सकते हैं, ये बातें भी लगभग क्लियर हो चुकी हैं। और कई ऐसे दल हैं जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहे हैं। जब नीतीश कुमार ने गैर भाजपाई दलों को जोड़ करके इंडिया गठबंधन का निर्माण किया था, उसके बाद से सभी चीज़ें आपके सामने निकल करके आ गई हैं। इसमें हमने आपको बताया था कि कई बार, चाहे वो ममता बनर्जी की बात कर लें, हेमंत सोरेन की बात कर लें, या फिर अब बात अखिलेश यादव की कर लें, आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर चुकी है। लेकिन इसी बीच में ये टर्निंग पॉइंट है और ये टर्निंग पॉइंट हम बार बार आपको बता रहे हैं कि बिहार का एक अलग तरह का ये चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ से बिहार का एक अलग नज़ारा और अलग भविष्य बनने जा रहा है। हम बार बार आपको बता रहे हैं कि यहाँ से एक नई पीढ़ी का आगाज़ होने जा रहा है और पुरानी पीढ़ी को रोक करके अब यहीं विराम देने की बात चल रही है। इसी तैयारी में भारतीय जनता पार्टी भी लगी हुई है और ये बातें अब सबको समझ में आने लगी है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार, जिनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाने के लिए बार बार कहा तो जा रहा है, चिराग पासवान ने भी ये बात कर दिया है कि वो नीतीश कुमार को ही आने वाले 2025 में मुख्यमंत्री मानते हैं और उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बार बार ये सम्मान वाली बात कह करके कहीं ना कहीं जिस तरह की बातें चल रही हैं वो साफ साफ इशारा कर रही हैं कि जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में वर्तमान बिहार का जो राजनीतिक परिदृश्य है, खास करके एनडीए गठबंधन में, उसको लेकर के एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि एनडीए गठबंधन में जब तक ये तय नहीं हो जाता है कि आखिरकार क्या होने वाला है, किस तरह से आगे की रणनीतियाँ बनेंगी, तो उसके बाद से असमंजस की स्थिति रहेगी और चिराग पासवान ही क्या, एनडीए के घटक दल के साथ ही अपने बयान देते रहेंगे और उन बयानों को लेकर के कई तरह के कयास भी लगाए जाने लगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के बाद सासाराम में ही आपको मालूम होगा कि चिराग पासवान ने एक बड़ी सभा को संबोधित किया। उस सभा में उनके जो बयान थे उसको हमने बताया। खास करके बिहार में एनडीए खेमा काफ़ी सुर्खियों में आ रहा है और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। चर्चा होना भी ज़रूरी है। 2020 के चुनाव में जिस तरह से उन्होंने एन मौके पर जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ तमाम सीटों पर प्रत्याशी उतारकर ये सबको चौंका दिया था और उसके परिणाम भी आपको मालूम है। इन सभी बातों के साथ साथ अब जबकि आपको याद होगा
कि चिराग खुद भले ही बिहार विधानसभा और बिहार परिषद में किसी भी सदस्य के साथ नहीं हो, उनके कोई भी सदस्य दोनों सदन में नहीं हो, लेकिन नीतीश कुमार की जेडीयू को तीसरे नंबर की पार्टी बनाने में वो सफल हो गए थे। 2025 के चुनाव की पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है और इस तैयारी में चिराग पासवान की भूमिका क्या होगी, इसको लेकर के नीतीश कुमार भी चिंतित हैं, भारतीय जनता पार्टी भी चिंतित है और विपक्ष भी चिराग पासवान के रोल को अभी तक स्पष्ट देखना चाहता है कि वो किस रोल में रहेंगे। आपको बता दें कि नीतीश कुमार भी समझते हैं कि चिराग के एनडीए गठबंधन से बाहर होने का मतलब क्या होता है और भारतीय जनता पार्टी को भी ये बात पता है कि उसे अपना मुख्यमंत्री बनाना है, तो उसके लिए चिराग पासवान कितना अहम है। 2 सप्ताह पहले चिराग पासवान पटना आए और ऑफिशियल अपॉइंटमेंट लेकर के उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत नहीं करना, कुछ ना कुछ कहानी गढ़ गया और उसके बाद से सीएम से बातचीत करने के बाद वो सीधे निकल गए। मीडिया में खबर आई कि चिराग पासवान आगामी विधानसभा चुनाव सीटों के बंटवारे को लेकर के बातचीत करने पहुंचे थे, लेकिन बंद कमरे में हुई मुलाकात पूरी तरह से सफल नहीं रही। लेकिन हमारा ये मानना है, हमने आपको बार बार बताया है कि जिस माहौल में बातचीत हुई और जिस तरह से वो मीटिंग के बाद बाहर निकले, भले ही मीडिया से बात नहीं किया, लेकिन उनके चेहरे पर जो चमक थी वो साफ बता रही थी कि वो जो चाहते थे वो बात हो गई है। खबरें तो ये भी आई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके फैसले का सराहना किया, उसके लिए उन्हें बधाई भी दी और कहा कि हाँ, क्यों नहीं, आपको बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। बिहार की राजनीति को अगर आप अच्छी तरह से जानते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित रखते हैं, तो नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर चिराग पासवान का स्टैंड साफ बदला हुआ दिखाई दिया। हालांकि चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया था कि 2025 नहीं लेकिन 2030 में वो बिहार में चुनाव लड़ेंगे। इसकी संभावनाएं पूरी हैं क्योंकि उन्होंने राजनीति बिहार के लिए की थी। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट उनका जो विजन डॉक्यूमेंट है उसे वो लागू करने के लिए हर हाल में तैयारी करना चाहेंगे। नीतीश से मुलाकात से पहले चिराग पासवान तमाम मंचों और मीडिया पर इंटरव्यू दे रहे थे कि वह इस बार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि ये बात चिराग पासवान ने नहीं कही। चिराग पासवान ने 2030 की बात जरूर कही है, उसको लेकर के मीडिया में खबरें आती रही। 2030 में यह फैसला वो लेने के लिए तैयार नजर आए, यानी चिराग साफ शब्दों में कह रहे थे कि 2030 का बिहार विधानसभा चुनाव वो लड़ेंगे। लेकिन नीतीश से मुलाकात के बाद उनकी पार्टी ने न केवल प्रवक्ता बल्कि चिराग के जीजा और पार्टी के सांसद अरुण भारती भी इस मुद्दे पर बयान देकर चौंका दिए। अरुण भारती ने मीडिया के सामने कहा कि बिहार के को युवा नेतृत्व की जरूरत है। पार्टी कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति में सक्रिय हों। पार्टी की तरफ से उन्हें 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव भेजा गया है। अब फैसला उनको लेना है, इस प्रस्ताव पर वो क्या फैसला लेते हैं, किस सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं। यानी सीधे तौर पे आप समझ सकते हैं कि चिराग पासवान इस्तीफा दे करके बिहार में चुनाव लड़ सकते हैं। केंद्रीय मंत्री हैं वर्तमान में और जिस तरह से परिस्थितियां बनी हैं उन परिस्थितियों में बिहार एक नए चेहरे की तलाश में निकल चुका है। बिहार की जनता एक नया चेहरा तलाश कर रही है, जिसमें कई चेहरों को आपने देखा होगा कि वो सामने नजर आए हैं। अब ऐसी स्थिति में चिराग पासवान ने भी एक टीवी चैनल में बातचीत के बाद ये पुष्टि कर दी कि वो बिहार में चुनाव लड़ेंगे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो उनका है उसको लेकर के वो काफ़ी संजीदा हैं और उसे रोड मैप की तरह लागू करना चाहते हैं। चिराग के आगे कहा कि तीसरी बार सांसद हूँ, इसके बाद मुझे समझ में आ गया है कि मैं दिल्ली में रहकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को धरातल पर नहीं उतार पाऊँगा। इसके लिए मुझे बिहार में आना पड़ेगा। सीधे तौर पर पूछा गया कि क्या चिराग पासवान 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि यह फैसला पूर्णतः मेरा नहीं हो सकता है, फैसला पार्टी के लोगों को लेना है। ये ज़रूर है कि मैं चाहूँगा कि बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ूं, लेकिन वह 2025 का नहीं होगा बल्कि 2030 होगा। अगली ही लाइन में चिराग पासवान कहते हैं कि यह सही है कि मैं ही अपनी पार्टी का अध्यक्ष हूँ, तो अगर विधानसभा चुनाव लड़ूंगा तो ऐसी स्थिति में पार्टी को इस पर मंथन करना होगा। सर्वे हो रहे हैं, क्या मेरे चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी का स्ट्राइक रेट बेहतर हो सकता है या मेरे गठबंधन का प्रदर्शन और बेहतर हो सकता है, तो मैं इन चीज़ों पर मंथन के बाद फैसला लूँगा। कई बार होता है कि जब अपने राष्ट्रीय नेता विधानसभा चुनाव में उतरते हैं तो उसका लाभ मिलता है। बीजेपी इस प्रयोग को कई जगहों पर कर चुकी है, जिसका फ़ायदा भी मिला है। सर्वे और मंथन के रिजल्ट अगर ऐसा कहते हैं और विधानसभा चुनाव लड़ने से पार्टी और गठबंधन को फ़ायदा होता है, तो मैं जरूर चुनाव लड़ना चाहूँगा।
यानी कि साफ तरीके से आप समझ सकते हैं कि चिराग पासवान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में अब एक नए राजनीतिक धारा की शुरुआत होने जा रही है। चिराग पासवान के इस ताज़ा बयान के साथ साथ जो उन्होंने दो ऐसे उनके पार्टी के तरफ से एजेंडा निकाले गए हैं, जिसमें से एक सम्मानजनक समझौता की बात और अपनी आइडेंटिटी को सुरक्षित रखते हुए चुनाव लड़ने की बात की गई है, तो दूसरा आपको बता दें कि जो उनकी बैठक सासाराम में हुई, उस बैठक के बाद भी बहुत सारी बातें निकल करके सामने आई। इसी बीच आपको बता दें कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद चिराग पासवान का मूड अचानक चेंज हुआ है। इस्तीफा दे करके वो बिहार में चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी संभावनाएं भी अब धीरे धीरे करके मजबूत होती जा रही है। 8 तारीख का इंतजार कीजिए। 8 जून को आरा के रमना मैदान में 9 संकल्प सभा होना है और उस सभा में बहुत सारे फैसले और जो एजेंडा तय किया गया है उनकी पार्टी की तरफ से, चिराग पासवान को खुले मंच पे उस एजेंडा के पर बात करने के लिए मजबूर किया जाएगा और उन्हें ये भी बात कही जाएगी कि अगर वो बिहार में चुनाव लड़ते हैं तो उसके फ़ायदे क्या होंगे। बिहार भी एक नए नेतृत्व का इंतजार कर रहा है। अब वो नेतृत्व कौन हो सकता है, ये देखना अभी बाकी रह गया है। चिराग पासवान उस नेतृत्व में और उस नई पीढ़ी के जो नेतृत्वकर्ता होंगे उसमें अपना भी नंबर सबसे ऊपर रखे हुए हैं। जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं उन सर्वे रिपोर्ट में भी, हालांकि जब से चिराग पासवान ने ये कहा है कि 2025 नहीं 2030, तब से उस सर्वे रिपोर्ट में अंतर आया है। लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि आने वाले समय के लिए नीतीश कुमार का विकल्प अगर कोई नज़र आ रहा है तो चिराग पासवान उसमें कहीं ना कहीं अपने स्थान को सुरक्षित रखे हुए हैं और हर स्थिति में नीतीश कुमार के सबसे मजबूत और बेहतर विकल्प के रूप में चिराग पासवान निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन में अपनी स्थिति को मजबूत रखे हुए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ फैसला लेते हैं और 8 जून को जब उनकी पार्टी आरा में रैली करेगी और उनसे जब आग्रह किया जाएगा, उस आग्रह का परिणाम क्या निकल के आता है, कौन कौन से फैसले होते हैं, क्या चिराग पासवान को इस्तीफा दे करके केंद्रीय मंत्रिमंडल से बिहार में चुनाव लड़ने के लिए उनकी पार्टी बाध्य करती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। हमारी नज़र बिहार की हर छोटी बड़ी खबर पर है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।